हमारे सौर मंडल के दूर के इलाकों में जहां विशाल ग्रह नेपच्यून राज करता है, वहां एक चांद ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। इसका नाम है नीरीड, एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसने अपनी रहस्यमय प्रकृति से दशकों से खगोलविदों को मोहित किया है। ये वीडियो नीरेड के रहस्यों में उतरता है, इसकी अनूठी कक्षीय विशेषताओं, संभावित उत्पत्ति और उन रहस्यों की पड़ताल करता है जो यह अपने अंदर समेटे हुए है। नीरेड नेपच्यून के अन्य चंद्रमाओं से अलग दिखता है, जो अपनी अत्यधिक विकेंद्रित कक्षा द्वारा पहचाना जाता है। यह असामान्य रास्ता एक अशांत अतीत की ओर इशारा करता है, जो संभवतः प्रारंभिक सौर मंडल में नाटकीय घटनाओं से आकार लिया गया था। नीरेड के इतिहास को जानने से हमें उन जटिल प्रक्रियाओं की झलक मिलती है जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की संरचना और विकास को नियंत्रित करती है। पृथ्वी से इसकी विशाल दूरी के कारण नीरेड के बारे में हमारी समझ सीमित है। हालांकि वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने 1989 में अपनी उड़ान के दौरान इस गूढ़ चंद्रमा की आकर्षक झलकियां प्रदान की। ये अवलोकन हालांकि संक्षिप्त थे, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देने और आगे वैज्ञानिक जांच को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थे। हमारे साथ उस यात्रा पर निकलें जो हमें हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में नीरीड के रहस्यों को उजागर करने के लिए ले जाएगी। नीरीड एक खगोलीय पहेली है जो खगोलविदों और अंतरिक्ष के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। यह गूढ़ चंद्रमा अपनी अजीबोगरीब कक्षा और हमारे सौर मंडल के इतिहास को प्रकट करने की क्षमता के साथ विशाल ब्रह्मांडीय सागर में हमारे अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे आश्चर्यों का उदाहरण देता है। नीरीड की खोज ने हमारे सौर मंडल की खोज में एक रोमांचक क्षण को चिह्नित किया। 1949 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर ने टेक्सास के मैकडोनाल्ड वेधशाला में शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करके पहली बार इस दूर के चंद्रमा को देखा। कुइपर, जो पहले से ही नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों के एक क्षेत्र कुइपर बेल्ट पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे, ने नीरेड की खोज के साथ अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ लिया था। नीरेड नाम का चुनाव कोई संयोग नहीं था। इसने ग्रीक पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से नेरीड्स से प्रेरणा ली, जो समुद्री अप्सराएं थीं, समुद्री देवता नेरियस की बेटियां थीं। यह नामकरण परंपरा उचित थी, यह देखते हुए कि नेपच्यून, जिस ग्रह की नीरेड परिक्रमा करता है, समुद्र के देवता, ग्रीक देवता पोसिडॉन का रोमन समकक्ष है। नीरेड की खोज ने नेपच्यून की प्रणाली की हमारी समझ में एक नया अध्याय खोला। इसने इस दूर और जटिल ग्रह प्रणाली की गतिशीलता के बारे में और सुराग प्रदान किए। नीरेड की खोज से पहले ट्राइटन, नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा, अपनी प्रतिगामी कक्षा में अद्वितीय माना जाता था। हालांकि नीरेड की उपस्थिति ने इस धारणा को चुनौती दी और नेपच्यून के चंद्रमाओं के लिए एक अधिक जटिल और पेचीदा इतिहास का संकेत दिया। इस खोज ने हमारे सौर मंडल की विशालता और विविधता पर जोर दिया, हमें याद दिलाया कि अनगिनत खगोलीय चमत्कार हमारे अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक नई खोज नीरेड की तरह हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करती है। नीरेड की कक्षा शायद इसकी सबसे खास विशेषता है, जो इसे हमारे सौर मंडल के अधिकांश चंद्रमाओं से अलग करती है। अपने ग्रहों के चारों ओर अधिकांश चंद्रमाओं की अपेक्षाकृत गोलाकार और अनुमानित कक्षाओं के विपरीत नीरेड का रास्ता अत्यधिक विकेंद्रित है, जो एक वृत्त के बजाय एक लंबी दीर्घ वृत्त जैसा दिखता है। यह अजीबोगरीब कक्षा नीरेड को नेपच्यून के चारों ओर एक बेतहाशा सवारी पर ले जाती है। अपने निकटतम बिंदु पर नीरेड नेपच्यून के लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर के भीतर आ जाता है। हालांकि अपने सबसे दूर के बिंदु पर यह 9.6 मिलियन किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली दूरी तक पहुंच जाता है। इसे समझने के लिए एक ऐसे चंद्रमा की कल्पना करें जिसकी कक्षा उसे चंद्रमा से पृथ्वी की तुलना में करीब की दूरी से लेकर सूर्य से शनि जितनी दूर तक ले जाती है। नीरेड की कक्षा की अत्यधिक विकेंद्रता ने दशकों से खगोलविदों को हैरान किया है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या
इस संभावना की ओर इशारा करती है कि नेरेड एक कैप्चर की गई वस्तु है। यह सिद्धांत बताता है कि नेरेड मूल रूप से सौर मंडल में कहीं और बना होगा, शायद कुइपर बेल्ट में, नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंसने से पहले। एक अन्य सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि नेरेड की कक्षा नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाधित थी। ट्राइटन अपनी प्रतिगामी कक्षा के साथ नेपच्यून के अन्य चंद्रमाओं की कक्षाओं में महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा करने के लिए माना जाता है। संभावित रूप से नीरेड को उसके वर्तमान विकेंद्रित पथ में धकेलता है। नीरेड की कक्षा की अत्यधिक अंडाकार प्रकृति इसे गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रियाओं और अराजक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक विषय बनाती है, जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया है। बाहरी सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के सटीक आकार और संरचना का निर्धारण करना खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। पृथ्वी से अवलोकन दूरी और इन वस्तुओं की फीकीता से सीमित है, जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसकी चमक के मापन के आधार पर और यह मानते हुए कि बाहरी सौर मंडल में एक पिंड के लिए इसकी एक विशिष्ट एल्बिडो या परावर्तन क्षमता है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नेरेड का व्यास लगभग 340 किलोमीटर है। इसे समझने के लिए यदि नेरेड को पृथ्वी पर रखा जाता है तो यह पूरे यूनाइटेड किंगडम की लंबाई तक फैला होगा। नेरेड की सतह संरचना काफी हद तक अज्ञात है। हालांकि बाहरी सौर मंडल में इसके स्थान और इसकी संभावित उत्पत्ति के आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान के मिश्रण से बना है। यह संरचना बाहरी सौर मंडल में अन्य बर्फीले पिंडों जैसे प्लूटो और ट्राइटन के समान है। टिप्पणियों से पता चलता है कि नेरेड की सतह भारी क्रेटर वाली है, जो अरबों वर्षों में हुए अनगिनत टकरावों का प्रमाण है। ये क्रेटर, जिनमें से कुछ बहुत बड़े होने की संभावना है, अराजक प्रारंभिक सौर मंडल के साक्ष्य हैं, एक ऐसा समय जब प्रभाव बहुत अधिक बार होते थे। इन क्रेटरों का अध्ययन बाहरी सौर मंडल में बमबारी के इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। हमारे सौर मंडल के जटिल गुरुत्वाकर्षण बैले में नेरेड नेपच्यून प्रणाली के भीतर एक अनूठी भूमिका निभाता है। इसकी विकेंद्रित कक्षा अधिकांश चंद्रमाओं के अधिक व्यवस्थित रास्तों के विपरीत एक गतिशील और संभावित रूप से अराजक अतीत का संकेत देती है। नेपच्यून इस प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण लंगर नेरेड पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है, जो इसके असामान्य कक्षीय नृत्य को निर्देशित करता है। गुरुत्वाकर्षण का यह रस्साकशी का खेल एक तरफा नहीं है। जबकि नेपच्यून का विशाल गुरुत्वाकर्षण नेरेड को अपने आगोश में रखता है, नेरेड का अपना द्रव्यमान हालांकि काफी छोटा है, नेपच्यून पर एक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल भी डालता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य की जटिलता को बढ़ाते हुए ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन की प्रतिगामी कक्षा हमारे सौर मंडल में एक दुर्लभ वस्तु बताती है कि इसे नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था, न कि अधिकांश अन्य चंद्रमाओं की तरह स्वस्थागत रूप से। इस कब्जा करने की घटना के नेपच्यून की मौजूदा चंद्रमा प्रणाली के लिए गहरा परिणाम हुए होंगे। संभवतः कुछ चंद्रमाओं को बाहर की ओर बिखेर दिया होगा और संभावित रूप से नेरेड को उसके वर्तमान विकेंद्रित कक्षा में धकेल दिया होगा। नेपच्यून, ट्राइटन और नेरेड के बीच गुरुत्वाकर्षण की अन्योन्य क्रिया आकाशीय यांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करती है। नेरेड की कक्षा का विश्लेषण करके खगोलविद ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी को बाहरी सौर मंडल से अलग करने वाली विशाल दूरियां इसके अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। अंतरिक्ष यान को इतनी लंबी यात्रा पर भेजने के लिए अपार तकनीकी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होती है। 20वीं शताब्दी के अंत तक मानवता ने इन दूर के क्षेत्रों में रोबोटिक दूत भेजने की क्षमता विकसित नहीं की थी। 1989 में सौर मंडल के माध्यम से 12 साल की यात्रा के बाद नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने नेपच्यून के सबसे करीब पहुंच बनाई। इस फ्लाईबाई ने नेरेड के हमारे पहले और अब तक के एकमात्र नजदीकी दृश्य प्रदान किए। वॉयेजर 2 की छवियां हालांकि अंतरिक्ष यान की गति और नेरेड से दूरी से सीमित थीं, इस गूढ़ चंद्रमा की आकर्षक झलकियां प्रदान करती थीं।
छवियों में एक अंधेरे भारी क्रेटर वाली सतह का पता चला जो एक लंबे और हिंसक इतिहास की ओर इशारा करती है। वॉयेजर 2 के अवलोकनों ने नीरेड के आकार और परावर्तन क्षमता पर भी महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया, जो पृथ्वी आधारित अवलोकनों से किए गए पिछले अनुमानों को परिष्कृत करता है। वॉयेजर 2 के फ्लाईबाई से प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि के बावजूद नीरेड के बारे में बहुत कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप वक्र और टिप्पणियों के लिए सीमित समय का मतलब था कि नीरेड की सतह के केवल एक हिस्से की ही तस्वीर ली जा सकती है। यह क्षणभंगुर मुलाकात, जबकि अभूतपूर्व थी, ने केवल इस गूढ़ चंद्रमा के बारे में हमारी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया।